लास्ट क्लास में हमने दो पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी कि के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उनके बीच की सेपरेशन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब हम ड्राइव करेंगे कि दो पार्टिकल सिस्टम की जगह अगर तीन पार्टिकल सिस्टम हुआ तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री पार्टिकल सिस्टम, यानी तीन पार्टिकल सिस्टम को अरेंज कर दिया एक अननोन ट्रायंगल की फॉर्म में Q1 Q2 Q3, इनके बीच की सेपरेशन रख दी कि ये R12 है और ये R23 है और इनके बीच की सेपरेशन R13 है। तो इस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब बोर्ड के तरीके से पढ़ाया जाए तो हम वर्क डन की फॉर्म में निकालते हैं कि हम सबसे पहले चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से ला के रखेंगे तो हमारा नेट वर्क डन कितना होगा, फिर सेकंड चार्ज पार्टिकल को ला के रखेंगे, फिर थर्ड चार्ज पार्टिकल को ला के रखेंगे और तीनों का वर्क डन हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट हम यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए शॉर्ट फॉर्म में। तो हमें पता है कि दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी वो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R होती है, तो हम वही यहाँ पर करके चलेंगे। जैसे हमने सिस्टम मान लिया कि 1 और 2 का सिस्टम है कि पोटेंशियल एनर्जी पहले और दूसरे के सिस्टम की निकालना चाहते हैं, वो तो था 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए। यहाँ पर अगर 3 पार्टिकल सिस्टम आया तो हमारे कितने सिस्टम बनेंगे, सबसे पहले वही देख लो आप। एक तो हमारा सिस्टम बना 1 और 2 के बीच का U12, एक बनेगा 1 और 3 के बीच का यानी U13, एक बनेगा 2 और 3 के बीच का U23, यानी 3 हमारे सिस्टम बनेंगे। 3 सिस्टम के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले पहला सिस्टम 1 और 2 के लिए यहाँ पर चार्ज Q1 और यहाँ पर चार्ज Q2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 होगी। फिर हम डिफाइन करेंगे 1 और 3 के लिए, तो के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 हो जाएगा। फिर हम डिफाइन करेंगे सेकंड और थर्ड के लिए, तो के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी हमारी इन तीनों एनर्जी का सम होगी, यानी U नेट इज इक्वल टू U13 प्लस U23 प्लस U12 और 13 इस टाइप से आ जाएगी, यानी तीनों की तीनों एनर्जी का हम सम लिखेंगे यहाँ पर। तो इसमें K तो हमारा कॉमन ही आ जाएगा, तो K कॉमन आ गया। सबसे पहले 1-2 की बात करेंगे तो क्या आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। फिर हमारा 1-3 सिस्टम के लिए 2-3 सिस्टम के लिए ये लिखेंगे कि Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 होगा। अगर चौथा चार्ज पार्टिकल सिस्टम भी होता तो हमारे 3 सिस्टम और ऐड हो जाते 1 4 2 4 और 3 4 के, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते। तो इस टाइप से हमारा लास्ट में रिजल्ट चलेगा। अब इस रिजल्ट को इस एक्सपेंडेड फॉर्म में न पढ़कर एक शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है समेशन की फॉर्म में, कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि 1-2 है 1-2 है, 2-3 है 2-3 है, 1-3 है और 1-3 है, यानी आई जे की फॉर्म चल रही है और आई की वैल्यू 1 से लेकर कितने चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है, 3 है ना, तो 3 तक जा रही है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये डिफाइन करते हैं कि के तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, समेशन लगा देंगे। आई की वैल्यू 1 से लेकर अगर 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है तो 3 जाएगी, 4 है तो 4 तक जाती बात। यहाँ पर हम मान लेते हैं n के लिए कर रहे हैं ये फॉर्मूला, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी। सेम टू सेम j की भी वैल्यू हम 1 से लेकर n तक पुट कर रहे हैं और यहाँ पर आई जे हम कहाँ क्या लिख रहे हैं, 1 और 2 को हम आई जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स क्यू जे डिवाइडेड बाय RIJ। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप एक ही बात ये देखो
कि कहीं पे भी 1 1 2 2 इस टाइप की तो कोई कंडीशन नहीं दिखाई दे रही, यानी फर्स्ट पार्टिकल के साथ ही इंटरेक्शन तो होता ही नहीं है, कभी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, तो I इज इक्वल टू जे कभी नहीं होगा। एक तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि I इज इक्वल टू जे Q1 डिवाइडेड बाई R11 इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं मिलेगी, तो आई जे हमारा कभी भी बराबर नहीं होगा। और दूसरी बात ये, अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से इस बात को पढ़ना चाहो ना, तो इसमें हर चीज़ डबल आ रही है। जैसे 1 और 2 आ रहा है, कहीं पे आपका 2 और 1 भी तो आएगा ना। अगर I की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ और J की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ, तो कंडीशन बन जाएगी Q12 डिवाइडेड बाई R12। सेम टू सेम मैं I की वैल्यू 2 पुट करूँ और J की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ, क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यू आती तो हमारी कंडीशन के अंदर ही है ना। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, Q2 Q1 डिवाइडेड बाई R21, तो है तो दोनों की दोनों ही वैल्यू सेम ना, यानी हर फैक्टर हमारा डबल हो जाएगा अगर हम समेशन की फॉर्म में इस बात को लिखें। तो हम क्या करते हैं, जब भी समेशन की फॉर्म में नेट रिजल्ट लिखते हैं तो उसे इनिशियली हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी n चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होती है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय हाफ, समेशन कर देंगे I की वैल्यू 1 से लेकर जितने चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है वहाँ तक जाएगी, और Q1 Q2 इस टाइप से Ij और Rij, ये हमारी फॉर्मेट होगी। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हम अपने जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इस फॉर्मूले का कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है। हम इस फॉर्म में इस चक्कर में पढ़ेंगे ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एग्जाम में शो करना होता है कि अनचार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए कभी बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछ ली जाती है, तो हम करेंगे 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए कर देंगे डैश डैश डैश। अगर अनचार्ज पार्टिकल सिस्टम होता तो हमें ये कंडीशन लगानी है, और इसमें ये 2 बातें लिखने मत भूलना कि I J के बराबर नहीं होगा और 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि हर फैक्टर हमारा इस फॉर्मेट में डबल होता जा रहा है, तो हम 2 से डिवाइड करके ही चलते हैं। हम 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। हमें यह कह दिया जाएगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर्स पे हमने 3 चार्ज रख दिए Q Q Q, और इसकी साइड A है। तो अब बताओ हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के लिए, इस असेंबली के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, U इज इक्वल टू, हम एक तो ये सिस्टम बना लेंगे K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, फिर ये सिस्टम बना लेंगे K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, फिर ये सिस्टम बना लेंगे K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। तो हमारा आंसर आ गया 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में। कोई समेशन के चक्कर में नहीं पड़ना हमें बस इतना याद होना चाहिए कि 2 पार्टिकल के कारण K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई उनके बीच की सेपरेशन होती है, और हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, हमारे पास आंसर आता जाएगा। सपोज हमें एग्जाम्पल दे दिया स्केयर का, इन 4 कॉर्नर्स पे रख दिए Q माइनस Q Q माइनस Q। अब बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और साइड की वैल्यू A दे दी हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दो, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, वहाँ से हम वैल्यूज को स्टार्ट कर देंगे लिखना। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के कारण लिखेंगे, जैसे A B C D मैंने पॉइंटिंग कर दी और मैं A से वैल्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। तो U A के लिए कितना होगा, A के लिए टोटल इंटरेक्शन कितनी है। अगर मैं A के साथ सिस्टम बनाना चाहूँ तो A का B के साथ एक सिस्टम बन रहा है, ये एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो रही है हमारी, एक C के साथ हो रही है और एक D के साथ हो रही है। तो A की टोटल एनर्जी हमारी कितनी होगी, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ A पॉइंट को लिख लेते हैं। तो A के लिए हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो माइनस का Q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर Q है और ये माइनस Q हो तो नेगेटिव आएगा ना पोटेंशियल एनर्जी में साइन। लास्ट क्लास में भी हमने इसका जिक्र किया था
डिवाइडेड बाय उनके बीच की सेपरेशन। फिर इन दोनों की बात करेंगे, ये ए है ये ए है, तो ये सेपरेशन हो जाएगी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक √2a डायगोनल। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a। फिर हमारी इसकी बात होगी, ये होगा माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। ये चीज़ आ गई हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट। आप इसको थोड़ा और शॉर्ट भी लिख सकते हो कि माइनस माइनस का मतलब माइनस का डबल करके डायरेक्ट लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, खैर वो बात की बात है। अब हम बात करेंगे यू बी की। तो बी के लिए क्या होगा, बी के लिए एक तो ए की होगी एनर्जी, एक सी की होगी और एक डी की होगी। तो हम ये टोटल एनर्जी लिख लेंगे। तो क्यू स्क्वायर ये नेगेटिव का आएगा डिवाइडेड बाय ए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब आपने ए से स्टार्ट किया था तो ए और बी की तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमने लिख दी है ना। ये एनर्जी हमारी किसकी है, ये एनर्जी इंटरेक्शन एनर्जी हमारी ए बी सिस्टम की है, और ये इंटरेक्शन एनर्जी हमारी ए से सी सिस्टम की है, और ये इंटरेक्शन एनर्जी हमारी ए से डी सिस्टम की है। और अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये तो बात वही हुई ना कि ए और बी आप दोबारा लिख रहे हो, सब एक बार लिखे रहने दो, बाद में भी इसका समझा देंगे आपको तरीका जो होगा, शॉर्ट फॉर्म इसकी भी एक बनती है। फिर हम क्या करेंगे, बी और सी पार्टिकल को देखेंगे। बी और सी पार्टिकल का मतलब क्यू स्क्वायर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा डिवाइडेड बाय ए आ गया। फिर बी से डी का सिस्टम देखें तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a आ जाएगा। फिर हम करेंगे यू सी। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए एक तो ए का सिस्टम बन रहा है, एक बी का सिस्टम बन रहा है और एक डी का सिस्टम बन रहा है। तो ए के साथ क्या होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a। बी के साथ कितना होगा, माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। डी के साथ माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ये इंटरेक्शन एनर्जी हमारी किसके बीच थी, बी और सी के बीच, और ये बी और डी के बीच। यहाँ पर ये सी और ए के बीच, ये सी और बी के बीच, और ये सी और डी के बीच। अब हम बात करेंगे डी की। डी के केस में ए बी सी तीनों का सिस्टम ए के साथ कितना होगा, माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। बी के साथ होगा हमारा प्लस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a, और सी के साथ हमारा होगा प्लस माइनस है ना, तो माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। यानी ये हमारा सिस्टम हुआ डी से ए का, ये सिस्टम हुआ डी और बी का, और ये सिस्टम हुआ हमारा डी और सी का। अब इसमें देख सकते हो आप हर चीज़ डबल नज़र आ रही है आपको। ए बी, ए सी तो सी ए का ये रहा, ए से डी तो ए से डी का ये रहा, सेम टू सेम बी से सी तो सी का बी ये रहा, बी से डी तो बी से डी का ये रहा, फिर सी डी और सी डी। यानी हर हमारा जितना भी हमने कैलकुलेशन किया है हर एक पार्ट में डबल डबल वैल्यू आ रही है। अगर तीनों को हम जोड़ें तो हमारी जो नेट एनर्जी होगी ना वो होगी यू ए प्लस यू बी प्लस यू सी प्लस यू डी, और डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 2, क्योंकि हर पार्ट में जो कैलकुलेशन आ रही है वह टोटल सम मिलाकर डबल होती जा रही है, इसीलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया और हमारा यहाँ पर नेट रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये आपकी शॉर्ट फॉर्म थोड़ी ना हुई, हम तो इससे अच्छा ये कर लेते हैं कि एक ही बी के साथ, एक ही सी के साथ, एक ही डी के साथ कर ली, फिर बी की सी बी की डी के साथ कर ली, फिर सी की डी के साथ कर ली, और हमारा नेट फाइनल रिजल्ट आ गया। ये भी हो सकता है, जैसे ए की तो बी सी डी के साथ कर ली, बी की सिर्फ और सिर्फ सी और डी के साथ कर ली, सी की सिर्फ डी के साथ कर ली। यानी सिर्फ और सिर्फ हम अगर इतनी बात रखते तो हमारा आंसर आता, क्योंकि ये 5 टर्म तो इस साइड हमारी रिपीट हुई है तो डायरेक्ट ही हमारा रिजल्ट आ जाता। बट ये केस हम इसलिए कर रहे हैं कि नीट के अंदर जो पेपर नीट का जो क्वेश्चन बनेगा ना उसमें ये सारे चार्ज पार्टिकल हमारे साइमेट्रिक होंगे। तो उस केस में अगर हम एक की एनर्जी फाइंड कर लेते हैं वही चारों की होगी, और चारों की होगी तो हम डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी डायरेक्ट हमारा डबल आंसर आ जाएगा। तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस फॉर्मूले की, इसीलिए हम
कंपटीशन के अंदर हमेशा इसी फॉर्मूले को पढ़ते हैं। जैसे एक आइडेंटिकल सिस्टम का एग्जाम्पल करें कि एक स्क्वायर दे दिया जिसकी साइड ए दे दी हमें, और इसके चारों कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्ज रख दिए क्यू, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछ ली गई। तो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था कि जितने पार्टिकल हैं इनकी सेपरेट पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे और सबको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अब इस सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे कि एक पार्टिकल की हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, जो पहले की होगी वही दूसरे, तीसरे और चौथे पार्टिकल की होगी, यानी इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यू ए की बात करें, यू ए कितना होगा, के उसके डिवाइडेड बाई ए, फिर इस पार्टिकल के साथ करेंगे तो के उसके डिवाइडेड बाई √2a, फिर के उसके डिवाइडेड बाई ए। तो 1, 2 और 3 पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस पार्टिकल के साथ। सेम टू सेम बी की बनेगी, सेम ही सी और डी की बनेगी। तो यू नेट की जो वैल्यू होगी वह 4 × UA होगी और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी डबल ऑफ UA आ जाएगी। और हमारे क्वेश्चंस भी इसी टाइप के आइडेंटिकल शेप के बनते हैं। ये तो खैर सिंपल एग्जांपल हुआ, आप अपने तरीके से करो तो भी बिल्कुल आसान है। और फिर इसका साथ, यानी आपको जो तरीका अच्छा लगे वह आप इसमें आजमा सकते हो। जैसे एक तो ये तरीका हो गया, आप सबकी सेपरेट कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड कर दो। इसमें आपको ये हेल्प मिल सकती है कि अगर आइडेंटिकल केस हुआ तो सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है, 4 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया। अगर ये 5 होते तो 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, यहीं पे ही हमारा नेट रिजल्ट निकल के आ गया। जैसे अगर क्यूब का केस होता है ये, यानी स्क्वायर के बजाय अगर ए साइड का क्यूब होता, उस केस में अगर आप अपना तरीका लगाओगे तो आपका तरीका बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। जैसे ए साइड का एक क्यूब लगा दिया हमने, इसके हर कॉर्नर के ऊपर क्यू चार्ज रख दिया, आइडेंटिकल चार्ज रख दिया। और हमें नेट पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली गई। अब इतना हम जानते हैं 8 चार्ज पार्टिकल है ना, तो सबकी एनर्जी यानी U1 = U2 -- U8 सबकी पोटेंशियल एनर्जी सेपरेटली बराबर होगी। तो U नेट की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट की जो होगी उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 U1 आ जाएगी। यानी हमें नेट पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज़ आप अपने तरीके से एक थ्योरेटिकल एग्जाम के तरीके से करो तो इन दोनों के निकालो, वो 8 सिस्टम हो गया, फिर यहाँ पर जाओ तो पहले के साथ तो निकाल ही लिया, बाकी 7 के 6 के साथ निकालो, फिर यहाँ जाएंगे तो 2 की निकल चुकी है तो 5 के साथ निकालो। इस टाइप से बहुत लंबी इक्वेशन बनती है। तो इस टाइप के अंदर अगर हम इस अपने फॉर्मूले को यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे U1 की बात करें तो U1 इसकी अगर इसकी साइड की वैल्यू A है तो इसका फेस डायगोनल हमारा √2a होगा और जो बॉडी डायगोनल होगा वो √3a होगा। ये हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में भी करके आ चुके हैं जब पैकिंग की बात चलती थी। A है तो ये √2a और बॉडी डायगोनल हमारा √3a होता है। अब टोटल चार्ज हमारे 8 है तो इसके साथ 7 चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन है ना, तो वो इंटरेक्शन किस डिस्टेंस की है। जैसे अगर इसकी बात की जाए तो यह इंटरेक्शन a डिस्टेंस की है, ये इंटरेक्शन भी a डिस्टेंस की है और ये इंटरेक्शन भी a डिस्टेंस की है। यानी इस पार्टिकल के साथ 3 इंटरेक्शन a डिस्टेंस के साथ हैं। तो के उसके डिवाइडेड a वाली 3 इंटरेक्शन है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 बार जोड़ने से बढ़िया है, मैंने 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करेंगे फेस डायगोनल की। तो एक फेस डायगोनल, एक इसके साथ इसका भी तो एक फेस डायगोनल है ना, बाहर वाला फेस, और एक ये साइड फेस, यानी 3 हमारे फेस डायगोनल के साथ रिलेशन बन रही है। तो +3 × के उसके डिवाइडेड बाय √2a आ जाएगा। और एक हमारा बॉडी डायगोनल वाली है तो +k उसके डिवाइडेड बाय √3a आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी
पहले चार्ज पार्टिकल की सब चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इसी को ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास नेट रिजल्ट आ जाता है। तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आपके पास तरीके 2 हैं। एक तो ये तरीका कि जितने हमें सिस्टम दे दिए जाएं, अगर आपको लगे कि साइमेट्री नहीं बन रही तो आप एक केस करो कि इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दो, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर यहाँ से चलो इन 2 के साथ, फिर यहाँ से चलो लास्ट के साथ, हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस टाइप के हमारे 6 सिस्टम बन जाएंगे। तो 6 हमारे पास रिजल्ट आकर उन 6 के 6 हम जोड़ दें, हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगर आपको लगे कि साइमेट्री बन रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक की कैलकुलेशन कर लो। अगर 4 सिस्टम है तो 4 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, अगर ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और यहाँ पर हमारा सिस्टम होता तो 1 की निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो वो भी हमारा आंसर आ जाता। अगर 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। तो इस टाइप से हम डायरेक्टली एक लाइन में अपना आंसर निकाल सकते हैं।